और अब बात करेंगे बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों की, जिसमें 64% बच्चों के फेल होने पर हाहाकार मच चुका है, लेकिन जो 36% पास हुए हैं उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिहार में प्रैक्टिकल के नाम पर घपलेबाजी की पोल फिर से खुली है। 12वीं में आर्ट्स टॉपर को अपने सब्जेक्ट संगीत के बारे में ही कुछ मालूम नहीं है। संगीत विषय के साथ आर्ट्स के टॉपर बने गणेश कुमार पहली बार सामने आए और आज तक के कैमरे पर खुल गई प्रैक्टिकल की पोल। दरअसल गणेश को अंतरे और मुखड़े में फर्क नहीं मालूम है, सुर ताल के बारे में मालूम नहीं है, जबकि प्रैक्टिकल में उन्हें 70 में से 65 अंक दिए गए हैं। गणेश ने 24 साल की उम्र में 12वीं पास की है और अब गणेश से जब उन्हीं के प्रैक्टिकल के बारे में सवाल पूछे गए, संगीत के बारे में सवाल पूछे गए, तो जो जवाब मिले वो वाकई असंतुष्ट कर देने वाले थे। उन्हें अंतरा और मुखड़ा में फर्क नहीं मालूम था। गणेश से बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह। गणेश कुमार जो कि आर्ट्स के टॉपर हैं, वो इस वक्त अपने गांव ये समस्तीपुर पहुंचे हैं चक हबीब में, जो कि आर्ट्स के टॉपर हैं लेकिन 3 दिनों से भूमिगत। गणेश ये बताइए, आप 3 दिनों से कहां पे गायब हैं? आप टॉपर हैं बिहार बोर्ड के, लेकिन अब गायब हैं। मेरे चाचा जी देहांत कर गए थे, उसी में हम चले गए थे। मेरे चाचा जी अंकल गुजर गए। तो आपको पता है कि आप आर्ट्स के टॉपर हो गए हैं? हमको वहाँ पर पता नहीं चला। जब हम फिर अपना आने लगे तब हमको कहीं रास्ते में इधर उधर से खबर आया या पेपर के माध्यम से, तब जाने कि हम मतलब अच्छा नंबर आया, टॉपर हुए। तो क्या मतलब आपको टॉप करने की वजह क्या है? कैसे आप टॉप किए, बताइए आप। ना मेहनत किए, पढ़ाई किए, उससे टॉप किए। क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, उसके बाद इंग्लिश है, LLT और म्यूजिक है। म्यूजिक में आपको बहुत ज्यादा नंबर आए हैं। आप क्या गाना अच्छा गाते हैं या म्यूजिक अच्छा बजाते हैं, क्या करते हैं? जैसे गाना का जहाँ तक बात है, बचपन से गाना होना का जैसे सभी लोग शौकीन रहते हैं, उसका सही सोचा कि चलो भाई इसमें कम मेहनत करके अपना अच्छा नंबर आ जाएगा, तो इसके चलते म्यूजिक को रखे थे। गाना गाते हैं आप? गाना क्या गाते हैं, जिस तरह से हम लोग गाना गाते हैं उसी तरह से गा लेते हैं। तो आपको लगता है आप बेहतरीन गाना गाते हैं, जो आपको इतने ज्यादा नंबर आ गए हैं? 65 नंबर आए हैं 70 में, आप खुद मानते हैं? नंबर आए हैं, देखिए अपना मेहनत लगन आपको बताए और बस ऊपर वाला का दुआ है। अपना जो जानते थे, जैसे जानते थे, अपना ईमानदारी पूर्वक जो है सो लिखे, पढ़े, बताए। और गाना के प्रैक्टिकल तो यहीं पे हुआ होगा इसी स्कूल में? हाँ, प्रैक्टिकल हुई है इस स्कूल में। ऐसे हम थोड़ा क्लास कर भी लेते थे, नहीं भी कर लेते थे, कुछ मजदूरी वगैरह काम उम करके पिताजी गुजर जाने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई सर। आप यहाँ रेगुलर स्टूडेंट थे क्या? हाँ, रेगुलर स्टूडेंट। डेली स्कूल आते थे, कॉलेज बराबर आते थे? डेली तो मतलब नहीं, फिर भी बराबर आ ही जाते थे, क्लास वगैरह कर लेते थे। कभी 1 क्लास 2 क्लास इस तरह से करके फिर हम चुपचाप निकल जाते थे, अपना सेल्फ स्टडी भी कर लेते। ये बताइए जरा, अभितेंद्र जी, गाना इन्होंने गाया है, क्या वाकई मतलब अच्छा गाना गाया है? 65 नंबर लाने लायक है? गाना तो ठीक गाए हैं। आप लोग इसमें इतना पे आप लोग मार्किंग कर देते हैं 65 नंबर? अब उस समय तो जो वहाँ पर सिचुएशन होता है उसके अनुसार जो बच्चे गाते हैं और अदर बच्चे क्या गा रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, सब पे कंपैरिजन करके जो अच्छे गाएंगे उसके अनुसार। लेकिन जानते क्या है संगीत क्या होता है? 7 सुर होते होंगे, कुछ बताइए जरा। हाँ, 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, इस सब का एक सुर होता है। इससे मिल करके एक सुर ताल लय में गाया जाता है। उठते हुए स्वर को हम लोग जो आरोह और नीचे उतरते स्वर को अवरोह के नाम से जाना जाता है, जानते हैं ये सब। अंतरा क्या होता है, मुखरा क्या होता है, जानते ही होंगे आप? अंतरा और मुखरा जो है सो जब जोर से सुर ताल लिया जाता है तो अंतरा, उसको दोनों के बीच में जो गैप दिया जाता है, ये सब। मुखरा क्या होता है? मुखरा के संबंध में है कि इसके हम थोड़ा सा संगीत में मुखरा किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा? कोई गीत होते गाते हैं तो मुखड़ा जैसे मान लीजिए कि जब आदमी अपना सुर तल से गा रहा है, एक अच्छा से लय बनाते हुए अपना अच्छा से गा रहा है तो उसको मुखड़ा कहते हैं? मुखड़ा नहीं, जैसे उसमें जैसा अगर जो लयबद्ध तरीके से गाया जाता है वही मुखड़ा। तो अच्छे से गा रहा है तो उसको मुखड़ा कहते हैं। कोई गाना गीत सुनाइएगा जरा हम लोग को। गाना जैसे मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा, एक ऐसा कोई गाना हुआ। या मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना चमन को ना पवन को, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल।
तो ये तो थी टॉपर गणेश कुमार की संगीत के बारे में जानकारी का हाल। अब आपको दिखाते हैं संगीत के इस टॉपर का व्यवहारिक ज्ञान। जब उनसे ढोलक बजाने को कहा गया तो क्या कुछ हुआ, देखिए। गणेश जी, जरा ढोलक बजा के दिखाइए किस तरीके के ढोलक बजाते हैं आप। कोई गाना भी गाते हैं। कोई गाने पे बजा दीजिए, आपको आता हो तो। क्या बजा रहे हैं आप? क्या बजा रहे हैं? बस इस तरह जनरल गाना में बजा रहे हैं भैया। तो कौन सा गाना गाते हुए बजाइए ना जरा। हाँ? आता है ढोलक बजाना? नहीं आता। नहीं आता है। नहीं। दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है, प्यार किया है रे सनम, प्यार किया है, प्यार किया है रे सनम, प्यार किया है। दिल जान जिगर तुम पे निसार किया है, प्यार किया है रे सनम, प्यार किया है। सही बजाया आपने जी। हालांकि संगीत के सिवा दूसरे विषयों में गणेश कुमार को पूरी जानकारी है, इसलिए हम आपको गणेश कुमार से बातचीत का वो हिस्सा भी दिखाते और सुनवाते हैं जहां वो वाकई टॉपर की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ 80 नंबर आए थे 100 में। हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होगी। पहले कौन आया था, बाबर या पहले अकबर? पहले बाबर आया है। पहले बाबर आया था। अकबर? अकबर जी जो है सो बाद में आए हैं। कौन है अकबर? अकबर के दादाजी लगते थे बाबर। अकबर के दादाजी थे बाबर? हाँ। तो अकबर कौन है? अकबर हुमायूं का पुत्र है। हुमायूं का पुत्र है। पुत्र है। और शाहजहां कौन है? शाहजहां जो है सो अकबर का पुत्र है। अकबर का पुत्र है। अच्छा ये बताइए, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी मालूम है आपको? 1526 में। 1526 में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। 1764 में। चलिए, साइकोलॉजी में भी देख रहे हैं आपने बहुत अच्छे नंबर लाए हुए हैं। साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है बताएंगे? PSYCHOLOGY साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। और सोशियोलॉजी का स्पेलिंग क्या है? SOCIOLOGY सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के कुछ 5 सिद्धांत बताएंगे? सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से संबंधित है और समाज में किस तरह से मतलब रहना, किस तरह से लोगों के साथ में संबंध बना के रहना एक जगह, ये सोशियोलॉजी के अंतर्गत में हम लोग समाज से जुड़े हुए पाठ पढ़ते हैं। हिंदी में आपको बहुत सबसे ज़्यादा आए हैं, 92 नंबर आए हैं। कैसे आया? हिंदी आपकी बहुत मजबूत होगी। हिंदी का जहाँ तक सवाल है, हर्षईकार दीर्घईकार पर शुरू से ही कमान था। और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी विषय, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपने देखा किस तरह से गणेश ने बाकी विषयों के बारे में जवाब दिए, लेकिन संगीत में उसकी जानकारी ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि जब उसे अंतरे और मुखड़े का फर्क नहीं पता है, सुरताल की जानकारी नहीं है, तो फिर 70 में से 65 अंक आखिरकार कैसे मिल गए? अगर प्रैक्टिकल में उसे जानकारी के मुताबिक सही अंक मिले होते तो क्या वो टॉपर बन पाता?